नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र की बैठक। कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। जागरूकता अभियान में तेजी लाने के आदेश। देहरादून में 105 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ पर सीएम आवास में हुए हंस फाउंडेशन का कार्यक्रम। 200 घरों से पहुंचेगा साफ पानी। आने वाले कुंभ मेले की तैयारियों में जुटा वन विभाग। देहरादून में जंगली जानवरों की मॉनिटरिंग का काम शुरू। टाइगर रिजर्व पर भी काम शुरू। उत्तराखंड विधानसभा परिसर में लगाया गया 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष फहराया झंडा। कई अधिकारी भी रहे मौजूद। नैनीताल में पार्षद का पीने के पानी के लिए धरना। आयार पाटा क्षेत्र में पानी नहीं आने से लोग परेशान। केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की तैयारी जारी। लोक निर्माण विभाग में हेलीपैड का हुआ विस्तार। प्रशासन ने वायुसेना को लिखी चिट्ठी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान में और तेजी लाने प्रदेश में हर घरों के दरवाजे और धार्मिक और पर्यटन स्थल कार्यालय वाहनों में कोविड से जागरूकता हेतु स्टिकर लगाए जाने के आदेश दिए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और एनजीओ से सहयोग लेने की बात कही। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवसर पर कोरोना जांच परिणाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माता मंगला जी के जन्म दिवस पर सीएम आवास में हंस फाउंडेशन के उत्तराखंड के लिए 105 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का आगाज किया। इस योजना में हंस जलधारा के तहत लगभग 200 गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचने की योजना प्रमुख है, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए है। इस योजना को उत्तराखंड में 2 से 3 साल में पूरा किया जाना है। और आपको बता दें, कोविड-19 संक्रमण के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी पहाड़ लौटे और इन लोगों के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा 25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की, जिसके जरिए से पहाड़ लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने में मदद की जाएगी। वहीं इसी के साथ राज्य में लगभग 200 गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाना है, जिनकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है। बता दें, इस योजना से उत्तराखंड के हजारों नौजवानों को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे, साथ ही पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड से पलायन भी रुकेगा। और खबर देहरादून से, आपको बता दें कि कल हरिद्वार में हरीश रावत बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि हरीश रावत जी को मीडिया में चमकने के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरी है, लेकिन मैं हरीश रावत जी से कह देना चाहता हूं कि वे अपने कार्यकाल का बेरोजगारों का आंकड़ा उठाकर देखें कि कितने बेरोजगार को उन्होंने नौकरी दी, और इस सरकार का आंकड़ा उठाकर देखें, तब बताएं कि कितने नौजवानों को नौकरी मिली है। हो गया, ऐसी रिपोर्ट अभी तक मेरे पास आई नहीं है। अभी तो हमने उनको ड्यूटी सौंपी है, शायद कल सब लोग मिलेंगे। और नैनीताल के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाया गया। टेस्टिंग कैंप में कलेक्ट्रेट परिसर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, उनके परिजनों के टेस्ट किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के धामी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन रोजाना 100 लोगों की टेस्टिंग कर रहा है। पे हम लोगों ने आज कैंप लगाया हुआ है और आज यहाँ मैक्सिमम लोगों की जो है हम लोग सैंपलिंग करेंगे कोरोना के लिए। आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे। कितने लोग लगभग? कम से कम हमारा टारगेट 100 से 150 लोगों का है। जितने लोग भी आएंगे सभी का करेंगे। जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अस्पताल आए
और अपना आकर के टेस्ट कराएं, डरे नहीं, टेस्ट कराएं, टेस्ट करा के उनको सुविधा होगी, अगर कोई इलाज की जरूरत होगी तो उनको इलाज मुहैया कराया जाएगा। और खबर देहरादून से, उत्तराखंड विधानसभा परिसर देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 101 फीट ऊंचा झंडा फहराया। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री रेखा आर्या समेत कई विधायक एवं सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने झंडारोहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में हमने 101 फीट ऊंचा झंडा फहराया है और ये मेरी काफी समय से इच्छा थी कि हम विधानसभा में बड़ा तिरंगा फहराएं। सबसे पहले मैं इस गौरवशाली क्षण में जो हमारे आज 101 फुट तिरंगे का यहाँ ध्वजारोहण हुआ, उसके लिए सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत पहले से कल्पना थी कि जहाँ उत्तराखंड की विधानसभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और संवैधानिक दृष्टि से भी इसकी अपनी एक मान्यता है, तो संविधान के प्रति जिस प्रकार से हम लोग यहाँ काम करते हैं, तो ऐसे में चूंकि उत्तराखंड देवभूमि जिसे हम कहते हैं, वीरों की भूमि के रूप में भी इसे जाना जाता है और तिरंगा जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसके लिए पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी और आज उसका लोकार्पण किया है। और खबर देहरादून से, आगामी कुंभ मेले की तैयारियों में वन विभाग भी जुट गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार इलाके में कुंभ के समय में काफी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वहीं जंगलों में जंगली जानवरों का डर भी श्रद्धालुओं को सताता है। इसके लिए वन विभाग अभी से तैयारियों में लगा है। वन विभाग के प्रमुख संरक्षक जयराज सिंह की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कुंभ का मेला जल्द ही आने वाला है, जिसको देखते हुए टाइगर रिजर्व के जो एरिया है उनमें हाथी की संख्या काफी अधिक है, जिसको देखते हुए हमने हाथियों को कॉलर्स पहनाए जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि कुंभ आ रहा है तो हमारी बड़ी कंसर्न है, क्योंकि इधर हरिद्वार की तरफ और राजाजी टाइगर रिजर्व के जो एरियाज है वहां पे एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम ये कर रहे हैं कि जो हर्ड के लीडर्स हैं उनको हम कॉलर पहना रहे हैं। कॉलर पहनाने से क्या होगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी। अगर वो आबादी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे लोग पहले समझ जाएंगे कि आबादी की तरफ आ रहे हैं और हम उनको पहले से पहले मैनेज कर लेंगे। हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसी तरह से लेपर्ड्स की भी कॉलरिंग हो रही है, ये काम शुरू हो गया है फील्ड में, इस समय भी ये चल रहा है ये काम। और खबर रुद्रप्रयाग से है। शारदीय नवरात्रि को लेकर भक्तों की ओर मां के मठ मंदिरों को सजाया जा रहा है। इसके अलावा मठ मंदिरों के आसपास की दुकानें भी सजने लगी हैं। दुकानों में मां के त्योहारी सीजन को देखते हुए सामान रखा गया। उन्हें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में भक्त मां के दरबार में पहुंचेंगे, उनका व्यवसाय भी चल पड़ेगा। बता दें कि कोरोना महामारी का तीर्थाटन पर बुरा असर पड़ा है, उससे लोगों का रोजगार भी प्रभावित हुआ है। अब सरकार की ओर से कोविड-19 में छूट दिए जाने से लोगों को काफी राहत मिल रही है। मां शक्ति के 108 स्वरूपों में एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ काली मठ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ये मान्यता यहाँ पर जो है भगवती महाकाली ने यहाँ पर रक्त बीज दैत्य का वध किया था। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशनी। देवता जब रक्त बीज दैत्य से पीड़ित हो गए थे, परेशान थे, तो इस स्थान पर देवताओं ने भगवती महाकाली का ध्यान किया था, क्योंकि काली जो है शत्रु का संहार करने वाली है और शत्रु संहार के लिए जो है काली का ही पूजन किया जाता है। हरियाली देवी उत्तराखंड के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में शुमार है और जैसे कि नवरात्र का पर्व है और पहले दिन यहाँ पर हरियाली डाल दी जाती है और जो 9वें दिन भक्तों को प्रसाद स्वरूप में दी जाती है। और बहुत मान्यता है हरियाली देवी मंदिर की, क्योंकि ये वैष्णवी है, कृष्ण की बहन है। और जैसा कि अभी पूरा विश्व पूरे कोविड-19 महामारी से निपटा, तो उन नियमों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भक्त दर्शन करेंगे और पूरी तैयारी कर दी गई है। और पिछले 2 दशकों से विकासखंड बेरीनाग में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर और राजकीय इंटर कॉलेज पुराना स्थल 3 के जर्जर भवनों में चल रहा था। स्थानीय विधायक मीना गंगोला ने
दोनों स्कूल भवन नहीं होने की समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री के आदेश पर शासन ने दोनों भवनों के निर्माण के 2.46 करोड़ का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा है। जो कारकी नगर इंटर कॉलेज और पुराना था इंटर कॉलेज की जो विद्यालय थे, ये दोनों टिन शेड में चलते थे। 40 साल पुरानी क्षेत्रीय जनता और विद्यालय परिवार की मांग थी। जब भी बारिश होती थी, पठन पाठन का कार्य बच्चों का बंद करके विद्यालय परिवार को बच्चों को घर भेजना पड़ता था और आज वो मांग पूरी हुई है। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। ये प्रस्ताव लेके मैं उनके पास गई, उन्होंने तुरंत 2,46,00,000 रुपए स्वीकृत कर दिए और जल्दी ही वहाँ हम अच्छा भवन बना करके बच्चों को पठन पाठन में कोई व्यवधान न हो और हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था उनकी करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज पुराना थल और राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर में बहुत लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि यहाँ नए भवन बनाए जाएं, क्योंकि वो भवन बहुत जर्जर स्थिति में थे। बच्चों को बरसात के मौसम में और गर्मियों के मौसम में बहुत उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अभी उसके लिए 2,46,00,000 की राशि अवमुक्त हुई है। मैं माननीय हमारी विधायक जी महोदया श्रीमती मीना गंगोला जी और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र रावत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और खबर रुद्रप्रयाग से। जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर माधवाश्रम अस्पताल परिसर में संचालित जर्मन हैंगर से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको हटाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया और प्रशासन द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद इसे हटाया गया। बता दें कि कोटेश्वर में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों के लिए अस्पताल के अंदर आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही बिना लक्षण के मरीजों के लिए अस्पताल परिसर में करीब 250 बेड का जर्मन हैंगर लगाया गया था। गाइडलाइन के मुताबिक बिना लक्षण के मरीजों को होम आइसोलेशन की स्वीकृति मिलने से अब जर्मन हैंगर की आवश्यकता कम महसूस हो रही है। जर्मन हैंगर जब स्टार्ट किया गया था तब सभी मरीजों को आइसोलेटेड रखना होता था फैसिलिटी में। अभी गाइडलाइन चेंज हुई है कि जो लक्षण रहित लोग हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो ऐसे मरीज जिनके पास अपना व्यवस्था है उनको होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। जिनके पास पर्याप्त स्थान नहीं उपलब्ध है उनको रखने के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था 110 मरीजों के लिए हिसाब से की गई। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोलापार हल्द्वानी से प्रस्तावित आईएसबीटी को अन्य जगह शिफ्ट करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अंतिम अवसर देते हुए शपथ पत्र पेश करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वो क्या कारण है जो आईएसबीटी को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। नैनीताल के आयारपाटा क्षेत्र में पानी नहीं आने से क्षेत्र के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान को लेकर आज आयारपाटा वार्ड के पार्षद मनोज शाह जगाती जल संस्थान कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए हैं। पार्षद मनोज शाह जगाती ने कहा कि अगर जल्द पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं की जाती तो वे क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर जल संस्थान के आगे उग्र आंदोलन करेंगे। तो जो है क्षेत्र में पानी की समस्या बरकरार है। ये अभी की नहीं है, ये कई सालों से है और मेरे कई धरने यहाँ हो चुके हैं। कई बार फ़ोन करो कहते हैं कि हो जाएगा, मगर होता नहीं है। जब यहाँ धरना दो तो पानी भी आ जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि धरना देना जरूरी है क्या पानी के लिए भी। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में वायुसेना के मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन की ओर से वायुसेना के अधिकारियों से पत्राचार किया गया। उन्होंने बताया गया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोनेवी की ओर से चिनूक की लैंडिंग के लिए केदारनाथ हेलीपैड का विस्तार किया गया है। हालांकि अभी वायुसेना की ओर से प्रशासन को कोई जवाब नहीं मिला है।
हमें जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके लिए चिनूक के माध्यम से कुछ मशीनरी केदारनाथ धाम में पहुंचाई जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए वायुसेना के माध्यम से जो आवश्यकताएं बताई गई थी हेलीपैड के विस्तारीकरण की, उस कार्य को कंप्लीट कर लिया गया है और उसकी सूचना भी स्टेट को उपलब्ध करा दी गई है। जैसे ही अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं इसमें लैंडिंग के लिए कार्रवाई की जाएगी। और खटीमा में जनजातीय आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने विद्यालय का अचानक औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आयोग के उपाध्यक्ष मर्तोलिया ने निर्माणाधीन छात्रावास स्कूल के कक्षों का निरीक्षण किया और साथ ही अनियमितता पर समाज कल्याण कर्मियों को फटकार भी लगाई। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल से सुझाव रिपोर्ट न दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि किन कारणों वश सुझाव रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। 21 अक्टूबर तक उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल से रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 अक्टूबर की तिथि नियत की है। प्रमुख सुझाव डिस्ट्रिक्ट कमिटीज के थे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, एवं जो मास टेस्टिंग है, ट्रू नॉट टेस्टिंग और मोबाइल टेस्टिंग मशीन्स नहीं एस्टेब्लिश करी गई है पहाड़ों में, उसके द्वारा कोर्ट ने निर्देश दिया है सरकार को कि अगली तारीख तक उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून डिस्ट्रिक्ट के सुझावों पर कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करें, और अगर जो सुझाव वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे, उसका कारण बताएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के आवास, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं लेने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर सचिव दीपेन चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट के दीपेन चौधरी को 1 सप्ताह में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि उन्होंने 10 लाख रुपए जमा करा दिए हैं, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि न्यायालय ने पूर्व सुनवाई में रमेश पोखरियाल निशंक को 41,64,389 रुपए जमा करने को कहा था। RLE के कंटेम्प्ट मैटर्स में वन ऑफ द रिस्पोंडेंट हैज फाइल्ड ए रिस्पॉन्स एफिडेविट टुडे। उसमें ही हैज़ टेकन ए डिफेंस दैट 10,70,000 रुपये करीब उन्होंने जमा किया है। तो हमने कोर्ट के सामने उसमें ऑब्जेक्शन किया है कि ये अमाउंट तो मार्केट रेंट का नहीं है, केवल बिजली और पानी का अमाउंट है। वन एडिशनल सेक्रेटरी दीपेन कुमार चौधरी को कोर्ट ने सुमोटो उसमें इम्प्लीट कर दिया है।
और पीआरडी जवान और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर के साथ अभद्रता के आरोपी को पुलिस ने घर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इससे संतुष्ट होकर अस्पताल स्टाफ ने ओपीडी बंद करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। बीती रात धान की तौल को लेकर मकर सड़ा गांव में दो पक्षों के कई लोग बुरी तरह से भिड़ गए, जिनमें से एक पक्ष के 3 लोगों ने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपना इलाज कराया और मेडिकल बनवाया। इसके बाद दूसरे पक्ष के भी 3 लोग अस्पताल पहुंचे। उनके साथ और भी काफ़ी लोग थे। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात पीआरडी के जवान भूपराम ने उन तीनों से भी एक एक कर उपचार के लिए अंदर जाने का आग्रह किया और बाकी लोगों से बाहर ही रहने की अपील की। इस बीच अंदर पहुंचे व्यक्ति के डॉक्टर अभिलाषा पांडे के साथ अभद्रता कर दी। मना किया गया, भाई राजकार्य में हम काम कर रहे हैं, आप भीड़ लेके आ रहे हो, बाहर जाओ, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने वाली बात की गई। तो उस पर ये जैल सिंह उत्तेजित होकर चिकित्सक, महिला चिकित्सक अभिलाषा मैडम वो उनके स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगा और गाली गलौज कर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। और पिछले 2 दशकों से विकासखंड बेरीनाग में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर और राजकीय इंटर कॉलेज पुराना थल टीन के जर्जर भवनों में चल रहा था और कभी भी हादसा होने का डर लगा रहता था। पिछले वर्ष स्थानीय विधायक मीना गंगोला ने दोनों स्कूल भवनों की समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री के आदेश पर शासन ने दोनों भवनों के निर्माण के 2.46 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। धनराशि स्वीकृत होने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। माध्यम से आपके जो चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहेंगे कि सभी जो व्यापारी वर्ग हैं कि वो अपने दुकान के आगे एक स्टिकर जरूर लगा दें सभी कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, या मास्क नहीं तो एंट्री नहीं। तो यदि ये लोग इस चीज़ का पालन करेंगे तो मुझे लग रहा है ये जो कोरोना का डोईवाला में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने राज्य के त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर डोईवाला की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वीआईपी विधानसभा होने पर दंड झेल रही क्योंकि डोईवाला में विधायक वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन इसके बाद भी डोईवाला के विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। माध्यम से आपके जो चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहेंगे कि सभी जो व्यापारी वर्ग हैं कि वो अपने दुकान के आगे एक स्टिकर जरूर लगा दें सभी कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, या मास्क नहीं तो एंट्री नहीं। तो यदि ये लोग इस चीज़ का पालन करेंगे तो मुझे लग रहा है ये जो कोरोना का जो संक्रमण जो फैल रहा है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। इसमें सरकार के स्तर पे भी या डीएम साहब के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा और नगर पालिका के सहयोग से ये स्टिकर चस्पा कराए जा रहे हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।